आ गया वो फैसले का दिन। वजूखाने के पास मिली आकृति शिवलिंग है या फिर फव्वारा, इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर जिला जज की अदालत अपना फैसला देगी। शिव भक्तों का इंतजार आज खत्म। देवों के देव महादेव हमारे साथ हैं, तो अब हम लोग डरेंगे नहीं, न रुकेंगे, आगे अपने कदम हमारे 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था प्रकट होगी और फैसला जो है हिंदुओं के पक्ष में होगा और भगवान विश्वनाथ प्रकट होंगे। कार्बन डेटिंग और सर्वे पर आज फैसला। हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है, विश्वेश्वर जी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये दिखाने के लिए जो बार बार फव्वारा कह रहा है, हम लोग का मजाक बना रहा है, वो दिखाने के लिए और जो सत्य है वो सामने आने के लिए हम लोग चाह रहे कि परीक्षण हो। 100 करोड़ हिंदुओं की जीतेगी आस्था। हम नंदी के जब आंखों से जब झरझर बहते हुए आंसू देखते तो हम विकल हो जाते हैं। हम उसके धर्म पुत्र हैं। ज्ञानवापी में शिव का अस्तित्व ही सत्य है। आज वाराणसी की अदालत में दोपहर 2 बजे देश के 100 करोड़ शिव भक्तों को उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। 29 सितंबर को अदालत ने तय कर दिया था कि 7 अक्टूबर को फैसला होगा। फैसला होगा कि ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली आकृति की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। फैसला होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तथ्यों पर। फैसला होगा कि ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है। जिला जज की जो अदालत है वो इस चीज़ को लेकर फैसला देगी कि जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान वजूखाने के पास जो आकृति मिली थी, क्या वो शिवलिंग है या वाकई फव्वारा है। और इसे लेकर कार्बन डेटिंग की जिस तरीके से मांग की गई थी, साइंटिफिक मेथड को लेकर जो मांग की जा रही थी हिंदू पक्ष की ओर से, उस पर कोर्ट अपना फैसला देगी। मुद्दा है वजूखाने में मिली आकृति की वैज्ञानिक जांच का। हिंदू पक्ष के सभी लोग चाहते हैं कि वैज्ञानिक जांच हो और मुस्लिम पक्ष का दावा पूरी तरह गलत साबित हो, जिसमें वो कह रहे हैं कि मिली आकृति शिवलिंग नहीं फव्वारा है। वैज्ञानिक तकनीक कार्बन डेटिंग हो या फिर कुछ और। कार्बन डेटिंग ही नहीं, जो भी अयोध्या में जिस तरह टेस्ट हुआ था, बिना मूर्ति को छुए, बिना उनको चोट पहुंचाए, बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ किए, जो भी पद्धति हो वह वैज्ञानिक पद्धति से हो। जिस तरह एक्सरे लिया जाता है, कोई भी शरीर में छेड़छाड़ नहीं होती, MRI होता है, कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसी पद्धति जो अधुनातन तकनीक हो, वह माननीय न्यायालय से हम लोग कहा गया कि आप वह तकनीक जो है उस पर अनुमति दें। सभी हिंदू पक्षकार एक ही सुर में अटल हैं कि आकृति को बिना नुकसान पहुंचाए या बिना खंडित किए हुए जांच पूरी की जाए, ताकि इस विवाद का अंत हो सके और साबित हो सके कि ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है। हम लोग चाह रहे हैं हम लोग का जो शिवलिंग का परीक्षण हो, वैज्ञानिक तरीके से हो, कोई उसमें हट ना हो और अच्छे से हो, और उसका ये पता चल सके कि वो कितना पुरातन है। तो जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। तो हम लोग सोचते बिना टच किए, बिना उसके वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच हो और पता चल जाए, सच्चाई सामने आ जाए कि वो क्या है। हम लोग यही चाहते हैं कि रेडियो मैट्रिक पद्धति द्वारा ही हो, वैज्ञानिक द्वारा हो, जो मतलब बिना छेड़छाड़ किए हुए शिवलिंग के पता चल जाए। जो भी माननीय न्यायालय आदेश देंगे वो है कि बिना छेड़छाड़ के शिवलिंग को बिना छुए, मतलब जो पद्धति उसमें लागू हो उस पद्धति से उसका जांच होना चाहिए। हिंदू पक्ष पूरी तरह से आश्वस्त है कि ज्ञानवापी से मिली आकृति पर अदालत का आने वाला फैसला शिव भक्तों के पक्ष में ही होगा। इनका दावा है कि मुस्लिम पक्ष की फव्वारे वाली जिद का आज अंत हो जाएगा और हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब का राज खुल जाएगा। हम अधिकार हमारा है वह शिवलिंग का हम उम्र जानना चाहते हैं और उम्र जानने से कई थ्योरियां नष्ट हो जाएंगी। पहला, फुहारे की थ्योरी नष्ट हो जाएगी। दूसरा, जो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब की थ्योरी है वह नष्ट हो जाएगी। लोग चाह रहे हैं हम लोग का जो शिवलिंग का परीक्षण हो, वैज्ञानिक तरीके से हो, कोई उसमें हट ना हो और अच्छे से हो, और उसका ये पता चल सके कि वो कितना पुरातन है, क्योंकि हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है, विश्वेश्वर जी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये दिखाने के लिए जो बार बार फव्वारा कह रहा है, हम लोग का मजाक बना रहा है, वो दिखाने के लिए और जो सत्य है वो सामने आने के लिए हम लोग चाह रहे कि परीक्षण हो। आज का अदालत का फैसला बेहद अहम होने वाला है। आज के फैसले में यह तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली आकृति की पड़ताल के लिए कार्बन डेटिंग की विधि का इस्तेमाल होगा या फिर किसी और वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग से शिव के सत्य होने की पड़ताल होगी। आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, वाराणसी। तो
देखिए, आपको हमने दिखाया किस तरह से आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि कार्बन डेटिंग को लेकर जब वाराणसी जिला कोर्ट फैसला सुनाएगी तो इस पर निर्धारित होगा कि आगे ज्ञानवापी मसला क्या रुख लेता है। हिंदू पक्षकार वजूखाने से मिली आकृति के लिए कार्बन डेटिंग या किसी और वैज्ञानिक विधि से पड़ताल की लगातार मांग करते आए हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी हाल में शिवलिंग यानी कि उस आकृति को खंडित नहीं किया जाना चाहिए जो वजूखाने के अंदर मिला है। हर देशवासी के मन में सवाल यह भी है कि कार्बन डेटिंग क्या होता है और इससे होगा क्या, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। दरअसल कार्बन डेटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कई हजारों साल पुरानी चीजें हैं इसका पता लगाया जा सकता है। इसकी परिभाषा पर आए तो कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक तरीका है, एक विधि है जो कि कार्बन बेस्ड चीजों को यानी कि कार्बनिक पदार्थों की अनुमानित उम्र के बारे में पता लगाती है। कोई पुरातात्विक खोज की जाती है या वर्षों पुरानी कोई मूर्ति अगर मिलती है तो ये कैसे पता चलेगा कि वो कितने साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग वो विधि है जिसकी सहायता से उस वस्तु की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल चलिए आपको सीधा ज्ञानवापी लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज का दिन बहुत अहम इसलिए रह सकता है कि देखिए, हिंदू पक्ष को दूसरा अहम पड़ाव पार करना है। पहला तो ये था कोर्ट की सुनवाई की इजाजत देना कि मामला सुनने योग्य है, और अगर आज कार्बन डेटिंग की इजाजत दी जाती है तो ये दूसरा बड़ा पड़ाव होगा ज्ञानवापी की तरफ। ज्योति, अपना एक बार फिर से दे। आशुतोष, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं। एक बार फिर से अपना क्वेश्चन दोहरा दें। बिल्कुल आशुतोष, देखिए आज सबकी नजरें इसलिए टिकी हुई है कोर्ट पर फिर से क्योंकि हिंदू पक्ष को दूसरे अहम पड़ाव को पार करने की उम्मीद है। पहला पड़ाव तो तभी पार हो गया था जब कोर्ट ने ये सुनवाई की कि मामला सुनने योग्य है, कार्बन डेटिंग की इजाजत मिल जाती है, तो आज ज्ञानवापी में दूसरा अहम पड़ाव पार होगा। बिल्कुल, देखिए दूसरा नहीं, मैं तो इसको तीसरा पड़ाव कहूंगा, क्योंकि सबसे पहला जो पड़ाव था वो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई थी जब मई के महीने में हुई, और उसके बाद फिर जिला जज की अदालत में जब इस केस की पोषणीयता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जब इसकी कोर्ट की पोषणीयता को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि ये मामला चलने योग्य है। और अब जबकि ये जो केस है एक अहम पड़ाव पर पहुँच चुका है, यानी कार्बन डेटिंग की मांग जो की जा रही थी हिंदू पक्ष की ओर से, आज उस पर फैसला आने वाला है। क्या कार्बन डेटिंग हो सकता है या कोई और दूसरा साइंटिफिक मेथड हो सकता है? तो निश्चित तौर पे जो शिवलिंग मिला था वजूखाने के पास से, अब उसकी जो तहकीकात है, जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है अगर जिला जज की अदालत आज इस पर मुहर लगाती है। अगर कार्बन डेटिंग या अन्य किसी साइंटिफिक मेथड को हरी झंडी मिलती है तो निश्चित तौर पे जो सच्चाई है, जो बल्कि सालों से जिस सच्चाई को लेकर लोग जो जानना चाहते थे वो सच्चाई सामने आ सकती है। और निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष लगातार इसी बात को लेकर दोहराता जा रहा था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, चूंकि मामला जिला जज की अदालत में चल रहा है, वाराणसी कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में आप वहीं पर जाके अपनी याचिका दाखिल करिए। और इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई भी की और आज उस पर फैसला आने वाला है। निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा आशुतोष।